नमस्कार जोहार। झारखंड की राजनीति में वो धमाका हुआ है जिसकी गूंज आने वाले महीनों तक सुनाई देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज में कथित 1500 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है और राज्य सरकार की याचिका को सीधे खारिज कर दिया गया है। बेंच ने ये भी टिप्पणी की है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि झारखंड सरकार पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। वही पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या हेमंत सोरेन सरकार एक बड़े संकट में फंस चुकी है और क्या अब सीबीआई की जांच उस सच को सामने लाएगी जिससे सरकार महीनों से बचाने की कोशिश कर रही थी। आज हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने, राजनीतिक तूफान और क्यों इस आदेश ने राज्य सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, राज्य सरकार की दलीलें कबूल नहीं। हाई कोर्ट का आदेश ठीक और सीबीआई जांच जारी रहेगी। यानी राज्य सरकार ने इस मामले को रोकने की जो कोशिश की थी वो अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि यह मामला सामान्य नहीं, 5 साल से चल रहे बड़े पैमाने में अवैध खनन से जुड़ा है। कानूनी भाषा में इसे कहते हैं राज्य सरकार की स्थिति कमजोर हो गई है और जांच एजेंसियों को अब खुली छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष ने विधानसभा में ही हेमंत सरकार पर सीधा हमला कर दिया। सरयू राय ने कहा, सीबीआई जांच से पत्थर घोटाले की कई परतें खुलेंगी, कई सफेद पोश चेहरे सामने आएंगे। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा, हम तो शुरू से यही कह रहे थे, राज्य सरकार कुछ लोगों को बचाने में लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया कि छुपाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई बाबूलाल मरांडी की ओर से। उन्होंने साफ कहा, राज्य सरकार अपराधियों को बचाने की प्रवृत्ति अपनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सख्ती से नकार दिया है। ये बात बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के करीबी पंकज मिश्रा के संदर्भ में कहा, जो कि इस जांच के केंद्र बिंदु में है। पर पता नहीं क्यों सरकार उन्हें बचाने के पीछे लगी हुई है और साहेबगंज में वो अपना पूरा साम्राज्य फैलाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन सबको अपनी जेब में रखे हुए हैं। यहाँ तक कि शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन कोर्ट के सामने कुछ नहीं चला। जेएमएम, कांग्रेस और राजद गठबंधन
साफ तौर पर असहज हो चुके हैं। मंत्री सुदीप कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, टिप्पणी नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी बेहद सतर्क जवाब दिया। न्यायालय का निर्णय सभी को मान्य होता है, ना कोई ठोस बचाव, ना कोई स्पष्ट बयान। यह संकेत है कि सत्ता पक्ष जानता है मामला गंभीर है और आने वाली जांच सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस फैसले का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सीबीआई जांच सीधे प्रशासनिक फैसलों, अनुमति पत्रों और बिहार झारखंड के कॉरिडोर में खनन गतिविधियों के नेटवर्क को खंगालेगी। ईडी पहले ही पैसे के लेन देन के कई सिंडिकेट उजागर कर चुकी है। सीबीआई अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी, जिससे कई संवेदनशील दस्तावेज सामने आ सकते हैं। और इस सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मरांडी ने इशारों में कहा, मुख्यमंत्री के करीबी बताए जा रहे कुछ लोग जांच की रडार पर है। ये बयान नींव हिला देने वाला है, क्योंकि सीबीआई पूछताछ, ईडी की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश तीनों अब एक ही दिशा में इशारा करते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1500 करोड़ का एलिज पत्थर घोटाला अब पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में है और इसका मतलब है कई गिरफ्तारी हो सकती है, कई सफेद पोश नेता रडार पर आ सकते हैं, सरकारी फाइलें और अनुमति पत्रों की जांच शुरू होगी और राजनीतिक माहौल में बड़ा भूचाल आ सकता है। इसलिए विपक्ष इसे सच्चाई सामने आने का दिन बता रहा है और सत्ता पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया कहकर टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, हेमंत सोरेन सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राजनीति का पूरा संतुलन बदल दिया है और आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में बहुत कुछ बदलते हुए दिख रहा है। लेकिन हमारे सामने कई सवाल खड़े हैं। क्या सीबीआई जांच से बड़े नाम सामने आएंगे? क्या यह मामला सरकार के लिए राजनीतिक तूफान बन जाएगा? क्या हेमंत सोरेन की स्थिति राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। राज्य में सत्ता परिवर्तन की जो बयार चल रही है, क्या ये तूफान से पहले का सन्नाटा है? इसका जवाब भी जल्द मिल जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। हम आपको देंगे इस पूरे मामले की हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। जय हिंद, जोहार झारखंड।